आप सभी लोगों को अवगत है कि टिब्बी अलवाड़ा रोड पर राठीखेड़ा में एक एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। उसको लेकर के पूरे टिब्बी क्षेत्र ही नहीं, पूरे ज़िले में एक खौफ की लहर है कि अगर ये केमिकल फैक्ट्री यहाँ शुरू होती है तो सिर्फ टिब्बी तहसील ही नहीं, इसका जो प्रकोप होगा वो पूरे ज़िले पर होगा। और जो आज उसको लेकर के प्रशासन की मध्यस्थता से एथेनॉल फैक्ट्री के कर्मचारियों से हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमारा एक प्रतिनिधित्व मंडल पहुंचा और उन्होंने वहां जाकर के जो उनसे सवाल जवाब किए तो उस फैक्ट्री के कर्मचारी हमारे सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे, जिसमें हमने सर्वप्रथम उनसे सवाल किया कि जिस क्षेत्र में आप फैक्ट्री का निर्माण कार्य कर रहे हैं उस पंचायत की आपने एनओसी नहीं ली, आपने उसकी जगह अन्य ग्राम पंचायत की एनओसी को वहाँ लगाया गया। और दूसरा हमने उनसे पूछा कि जो आपने पानी की आवश्यकता दर्शाई है 1390 KLPD की, जो आपने गवर्नमेंट को प्रपोजल बना के भेजा है, उसके बारे में आप बताएं कि उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा। उनसे पूछा कि जो वहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें होगी उसका निस्तारण किस प्रकार से करेंगे, और जो वहाँ पर कूड़ा करकट जलाया जाएगा उसकी जो राख होगी उसको किस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाएगा। तो जो उसके कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि जो जल होगा उसका हम प्योरीफाई करके उसको धरती में डालेंगे। और हमने कहा कि प्योरीफाई के लिए उन्होंने कहा कि एक ETP प्लांट लगाया जाता है, उसके माध्यम से उसको शुद्ध करके कुछ लगभग 60 से 70% तक शुद्ध किया जाता है और उसको धरती में डाल दिया जाए। और उन्होंने कहा अगर इससे भी निस्तार नहीं होगा तो हम उसको बॉयलर के माध्यम से उसकी भाप बनाएंगे और उस भाप को वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। और उसके पश्चात हमने उन्हें कहा कि जो वो प्लांट है वो किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से उस प्लांट को लगाएंगे और अगर आपको उसके बारे में कहीं भी शक शुदा होगा तो आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के बाद में आप हमारी फैक्ट्री को बंद करवा सकते हैं। और उसके पश्चात जब बात आई कि जो वहां पर जलने वाला कूड़ा करकट होगा उसकी जो राख होगी उसका निस्तारण, उन्होंने कहा कि उस राख को हम सीमेंट की कंपनियों को बेचना चाहेंगे, परंतु उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे मालिक, उनसे बात करके आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उसको किस प्रकार से हम काबू में करेंगे। जो साइनाइड, आर्सेनिक या अन्य जहरीली गैसें हैं उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जब हमने उनसे पूछा कि जो जीरा फैक्ट्री है उसका जो उस एरिया में प्रदूषण फैला था उसके बारे में आप क्या कहने चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उस पर कमेंटबाजी नहीं करना चाहेंगे। फिर हमने कहा कि आपकी और उस फैक्ट्री में क्या डिफरेंस है, उन्होंने कहा वही प्रोडक्ट है पर हम नई टेक्नोलॉजी से लगाना चाह रहे हैं। फिर हमने कहा कि उस टेक्नोलॉजी को बताओ, कि वो हम बताने में असमर्थ है। मतलब जो हमारा प्रतिनिधित्व मंडल गया था उसने बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्हें सवाल किए, परंतु वो हर एक सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए हमें बोला कि आप एक बार इसे लगने दीजिए, अगर इसका कोई भी नुकसान होगा तो उसे बाद में बंद करवा लीजिएगा। तो हमने कहा कि आप जीरा फैक्ट्री के बारे में हमें बता दें, जिसका उत्तर देने में वो असमर्थ रहे। तो हमने उन्हें आखिर में एक ही जवाब दिया कि हम इस फैक्ट्री को यहाँ नहीं लगने देंगे। और उसमें हमारे जो साथी प्यारा सिंह जी थे, इन्होंने भी वहां बताया कि हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं लेकिन इस फैक्ट्री को यहाँ लगने नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां होगी वो बर्बाद हो जाएंगी। जो हमारा मजदूर भाईचारा है उसको यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। और दूसरी बात आज हमने उनसे इस मुद्दे पर भी की कि इस फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये कंप्यूटरीकृत युग है, इसमें हम लोकल लेबर को कोई रोजगार नहीं देंगे। हमारे पास हमें कुछ पढ़े लिखे जो नौजवान बिहार से हैं उनको हम यहाँ रोजगार देंगे और वहां पर उनके लिए वो मकान भी बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा हम रोजगार देने में असमर्थ हैं, मतलब हर बात से वो भाग रहे हैं। तो हम पूरे टिब्बी हनुमानगढ़ क्षेत्र के जागरूक लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि 12 अगस्त को आप इस कैंसर फैक्ट्री के विरोध में ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे ताकि हम इस कैंसर फैक्ट्री को रोकने में समर्थ हो सके। 10 दिनों से लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जो ये कमेटी बनी हुई है, यहाँ की जो कार्य समिति बनी है, जो एक संयुक्त मोर्चा है, लगभग 10-12 पंचायतों से लोग लगातार आ रहे हैं और रोज जनसंपर्क कर रहे हैं।
पिछले 10 दिनों से लगभग हर पंचायत में और टीबी जो ये पंचायत समिति के बाहर का क्षेत्र है उसमें भी जाके आए हैं। लोगों में बड़ा भारी रोष है और ये आक्रोश है कि ये जहरीली फैक्ट्री इस क्षेत्र में क्यों लगाई जा रही है। हम जन संपर्क में निकलते हैं तो लोगों को ये लगता है, लोगों ने ये देखा है जैसे जीरा फैक्ट्री लगी हुई थी, वहाँ के दुष्परिणाम देखे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं भी वहाँ किस प्रकार 85-80 गाँवों में ये बर्बादी हुई है और कैंसर जैसी बीमारियों से वो लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में भारी रोष है और हमारा जनसंपर्क जहाँ तक हुआ है 40-50 गाँवों में, उस हिसाब से यहाँ भारी भीड़ जुटने की संभावना है और हर प्रकार से हर वर्ग में, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, हर वर्ग में बड़ा भारी रोष है। देखो सर, ये मामला हमारी रोजी रोटी और जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर हम जिंदा रहेंगे, हमारी ज़मीन पैरों नीचे रहेगी और ये उपजाऊ क्षेत्र बना रहेगा तो बाद में कांग्रेस बीजेपी हो जाएगी। जहाँ तक गांव में हम लोग गए हैं वहाँ किसी गांव में ऐसा कोई इशू नहीं था, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कांग्रेस बीजेपी का। ये पहले सबसे पहले हमारे होने की लड़ाई है, जिंदा रहने की लड़ाई है, हमारे स्वास्थ्य को बचाने की, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये इस जहरीली फैक्ट्री के खिलाफ सारी जनता की संयुक्त रूप से लड़ाई है। कितनी भीड़ होने की संभावना है? भीड़ जहाँ तक गाँव में हमने जनसंपर्क किया है, हर गांव में मतलब भारी आक्रोश है और लोगों में रोष है और लगभग ये 10,000 के करीब यहाँ के लोगों के आने की संभावना है। अगर आंदोलन के बाद ही फैक्ट्री लगती है तो? आंदोलन के बाद फैक्ट्री, जहाँ जनता का आक्रोश होता है वहाँ लगी हुई फैक्ट्री हट जाती है। उसका उदाहरण जैसे जीरा है और एक दो जगह जैसे यूपी में हो रहा है, पंजाब में 2 जगह और आंदोलन की तैयारी हो रही है, तो लगी हुई हट सकती है, तो लगने हम कैसे देंगे? ये तो हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। पिछले दिनों तो अपने पूरे क्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਣੈ ਕਰੂਗੀ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप क्षेत्रीय विधायक या कोई सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई? बिल्कुल हमारी बातें हुई हैं विधायक जी और चाहे पूर्व विधायक गुरदीप शाहपिनी जी, चाहे गुलाब सिवर जी हैं, चाहे अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने एक इस आंदोलन की सबसे खूबसूरती है कि यहाँ लोग अपनी निजी द्वेष भावना और अपनी निजी राजनीति से ऊपर उठ के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और 36 कौम बराबर मिलजुल कर इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसी को देखते हुए सरकार और प्रशासन, हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद करवाएगा। अन्यथा हमारी कमेटी, हमारे सदस्य मिलजुल के हम इस फैक्ट्री का काम आगे नहीं चलने देंगे। यही हमारा आखिरी निर्णय है। ये बड़े जो केंद्रीय मंत्री वगैरह उनसे कोई बातचीत हुई है फैक्ट्री को लेकर? जी नहीं, अभी ऐसी कोई भी ऐसा हमें अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का इसमें हाथ है।
लेकिन हमें जहाँ तक इतना पता है कि इस फैक्ट्री से आने वाले समय में हमें काफ़ी दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, सभी एकजुट होकर इस फैक्ट्री आंदोलन के अंदर जो हमारा कमेटी बनाई गई है, फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ, यही हमारा नारा है। इस क्षेत्र के लिए ये लड़ाई है, इसमें हम सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लेके चलेंगे। 12 तारीख के बाद में भी अगर आपका जैसे ये अभी बंद होने वाली नहीं है तो लंबा आंदोलन चलता है, इसमें क्या रणनीति रहेगी? यह रणनीति हमारी 12 तारीख को ही तय होगी। अनिश्चितकालीन चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना हमारा चलेगा जब तक हमें एनओसी नहीं मिलती कि ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।